हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो हमने एक आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र को परिभाषित कर दिया। तो जो आवेश के चारों ओर क्षेत्र होता है जिसको हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं वो विद्युत क्षेत्र हम बल रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो जब किसी आवेश के चारों ओर अगर कोई क्यू आवेश है, इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र है, तो उस विद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए हम जिस बल रेखाओं का प्रयोग करते हैं इस आवेश के चारों ओर, उन बल रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाओं को विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। ये जो रेखाएं होती है ये काल्पनिक रेखाएं होती है। अब हम विद्युत क्षेत्र रेखाओं की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। तो पहला पॉइंट है, इसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। अर्थात जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र रेखा है, इस क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस स्पर्श रेखा की जो दिशा होगी ये इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगी। ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है। इसी प्रकार से यदि इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा ये वाली होगी। इस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें कि ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो होती है ये धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। हमेशा विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस आवेश से बाहर की ओर जाएगी और माइनस आवेश में अंदर की ओर आएगी, और माइनस में कैसी हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्लस से निकलेगी और माइनस में समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि माइनस से ये वापस घूमकर प्लस में आएगी। अर्थात जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो बंद वक्र नहीं बनाती है या हमेशा खुला वक्र बनाती है। अब इससे हम क्या समझे, तो जैसे एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, तो प्लस आवेश से बल रेखाएं निकलेगी बाहर की ओर और माइनस आवेश में प्रवेश करेगी अंदर की ओर, लेकिन कभी भी बल रेखा माइनस से निकल करके वापस प्लस में नहीं आएगी, इसलिए ये बंद वक्र नहीं बनाती। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जैसे एक क्षेत्र रेखा है ये वाली और इसी के आसपास अगर दूसरी क्षेत्र रेखा हो ऐसी वाली, और माना कि दोनों क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेगी इस बिंदु पर इस क्षेत्र रेखा के अकॉर्डिंग विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, ये वाली स्पर्श रेखा बताएगी। और इस क्षेत्र रेखा के अकॉर्डिंग इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा कौन सी है, स्पर्श रेखा के अकॉर्डिंग ये वाली। तो एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो गई, E1 वेक्टर इस दिशा में, E2 वेक्टर इस दिशा में, और किसी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो एक ही दिशा में होगा, दो दिशा में कभी नहीं हो सकता। इसलिए दो बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। अब हम लास्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। ये कह रहा है कि क्षेत्र रेखाएं पृष्ठ के लंबवत ही निकलती है और लंबवत ही प्रवेश करती है। अगर मैं कोई पृष्ठ मान लूं, इस पृष्ठ पर प्लस आवेश है, तो इससे क्षेत्र रेखा जब बाहर निकलेगी तो इसके तल के हमेशा कैसी निकलेगी, लंबवत। ये तल ऐसे रखा है, इस तल के कैसी निकलेगी, लंबवत निकलेगी। और यहां अगर मैं माइनस चार्ज का कोई पृष्ठ मान लूं तो इसमें जो बल रेखा प्रवेश करेगी तो वो प्रवेश भी कैसी करेगी, लंबवत करेगी। तल के हमेशा कैसी होगी, लंबवत। ये 90 डिग्री का कोण बनाती हुई प्रवेश। ऐसा नहीं है कि इसमें बल रेखा इस तरह से प्रवेश करेगी तिरछी, ऐसा कभी नहीं होगा। बल रेखाएं हमेशा तल के लंबवत ही प्रवेश करेगी और तल से लंबवत ही बाहर निकलेगी। अब हम कुछ आवेश लेंगे और उनके चारों ओर बनने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं को देखेंगे कि कैसी होती है। तो जब कोई प्लस आवेश होता है तो हम जानते हैं प्लस आवेश से जो बल रेखाएं निकलती है वो बाहर की ओर निकलती है। तो प्लस आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं को हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार से जब कोई माइनस आवेश होता है तो माइनस आवेश में बल रेखा हमेशा अंदर की ओर प्रवेश करती है, तो हम इसकी बल रेखाओं को इस तरह से दर्शाएंगे। तो माइनस आवेश के चारों ओर बनने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह की होती है। अब अगर हम आवेशों का दो युग्म ले लें, दोनों प्लस प्लस वाले आवेश हमने ले लिए और दोनों प्लस प्लस आवेश एक दूसरे के पास रखे हैं, तो उस स्थिति में इनके चारों तरफ बनने वाली क्षेत्र रेखाएं कैसी होगी। तो देखो बच्चों, प्लस से हम जानते हैं कि प्लस आवेश से बल रेखाएं कहां की ओर निकलती है, बाहर की ओर निकलती है। तो इस दूसरे प्लस आवेश से बल रेखाएं कहां की ओर निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी, इस तरह से। अब देखिए, इस प्लस आवेश के कारण ये बल रेखा निकल रही है इस तरफ, इस प्लस आवेश के कारण ये बल रेखा निकल रही है इस तरफ। ये दोनों बल रेखा इस तरह से है, इस तरह से है। अब ये दोनों आवेश जब दूर दूर है तो बल रेखा इस तरह से रहेगी, लेकिन जब ये दोनों आवेश धीरे धीरे पास ले आए जाएंगे तो चूंकि हम जानते हैं प्लस और प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, तो इनकी जो दोनों बल रेखा जब ये पास आएगी तो ये दोनों बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी। तो ये दोनों बल रेखाएं दूर जाने का प्रयास करेगी। जैसे हम आवेश पास में लेकर आएंगे ये बल रेखाएं दूर होने की कोशिश करेगी, प्रतिकर्षण को दर्शाएगी। तो ये जब पास आएंगे तो ये बल रेखाएं कुछ
इस तरह से मुड़ने का प्रयास करेगी पीछे की ओर, और ये बल रेखा भी कैसे मुड़ने का प्रयास करेगी, ऐसे पीछे की ओर। ये पीछे की ओर मुड़ना किसको दिखा रहा है, तो इन दोनों में प्रतिकर्षण को दिखा रहा है। इसी प्रकार से ये बल रेखा है जो नीचे वाली है, जब भी इनको पास लाएंगे तो ये दोनों भी कैसी होगी, दूर होने का प्रयास करेगी। तो ये बल रेखा इस तरह से प्रतिकर्षित होगी और ये दूर होने का प्रयास करेगी। तो जब प्लस प्लस आवेश को पास में लाया जाएगा तो बल रेखाएं इनकी जो इनकी बल रेखा है वो वक्र के रूप में हो जाएगी, और ये किसको दिखा रहा है, प्रतिकर्षण को दिखा रहा है। अब हम बात करें कि जब एक आवेश प्लस है और दूसरा आवेश माइनस है, उस स्थिति में क्या होगा। तो देखो यहां पर प्लस आवेश है तो बल रेखा कहां निकलेगी, बाहर की ओर निकलेगी, और ये माइनस आवेश है तो बल रेखा कहां की ओर आएगी, तो इसमें अंदर की ओर आती है। इतना तो हम जानते हैं। अब जब प्लस आवेश की ये बल रेखा है जो बाहर की ओर जा रही है और माइनस आवेश की ये बल रेखा है जो अंदर की ओर आ रही है, ये दोनों बल रेखा जब प्लस और माइनस दोनों आवेश जब दूर दूर है तो बल रेखा इस तरह से रहेगी, लेकिन दोनों आवेशों को जब पास लाया जाएगा धीरे धीरे, तो चूंकि प्लस और माइनस में आकर्षण होता है तो ये प्लस वाली बल रेखा और ये माइनस वाली बल रेखा दोनों आकर्षित होगी, और आकर्षित होने के कारण दोनों एक दूसरे के पास आएगी। तो ये जो दो बल रेखाएं थी, ये जब इन आवेशों को पास लाया जाएगा तो एक दूसरे को पास आएगी। तो ये बल रेखाएं ये बल रेखाएं एक दूसरे के पास आएगी और ये इस तरह से जुड़ जाएगी। ये प्लस आवेश से बल रेखा निकलेगी और माइनस आवेश में प्रवेश करेगी। ऐसे ही ये नीचे वाली दोनों बल रेखाएं पास आएगी, एक दूसरे से मिल जाएगी, तो ये बल रेखाओं का शेप भी इस तरह का हो जाएगा, जो प्लस से निकलेगा और माइनस में जाएगा। यहाँ पर भी ये प्लस से निकल रहा है और माइनस में जा रहा है। तो जब प्लस और माइनस आवेश पास में आएंगे तो उसमें बल रेखाएं कुछ इस तरह से होगी। तो ये हमने कुछ आवेशों के उदाहरण देखे जिनके चारों ओर बनने वाली बल रेखाओं को हमने समझा है। अब हम तीन क्षेत्र रेखाओं को और देख रहे हैं। ये क्षेत्र रेखाएं जो दिखा रही है ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं। इन सभी क्षेत्र रेखाओं की जो लंबाई है वो सभी की लंबाई कैसी है, बराबर है। लंबाई बराबर है इसका मतलब ये कि परिमाण में कैसी हो गई, समान हो गई। सदिश में हम जानते हैं कि सदिश में जो रेखा होती है उसकी लंबाई परिमाण को दिखाती है, और जो एरो का चिन्ह है ये इसकी दिशा को दिखाता है। और सभी की जो इसमें सभी की लंबाई बराबर है तो सभी परिमाण में कैसी है, समान है, और सभी की दिशा भी एक जैसी है। इस डायरेक्शन को हम मान ले एक्स अक्ष है, ये वाले अगर एक्स अक्ष है तो सभी की दिशा कौन सी हो गई, एक्स डायरेक्शन में हो गई। तो सभी बल रेखाएं जो है उसको वो परिमाण में भी समान है और दिशा में भी समान है। यहां हम एक उदाहरण ले रहे हैं जिनमें इन तीनों रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो तो बराबर है, तीनों की लंबाई बराबर है, इसका मतलब ये परिमाण में समान है, परंतु तीनों की दिशाएं कैसी है, अलग अलग है। ये एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ये थोड़ी ऊपर जा रही है और ये थोड़ी नीचे जा रही है। दोनों की डायरेक्शन, तीनों की डायरेक्शन कैसी है, अलग अलग है। तो ये परिमाण में समान परंतु दिशा कैसी है, अलग अलग है। अब हम बात करें तीसरी स्थिति, तो इसमें हम देखें तीनों रेखाओं की जो लंबाइयां हैं वो अलग अलग है। ये छोटी है, ये उससे बड़ी है और ये सबसे छोटी है। लंबाई अलग अलग होने के कारण तीनों परिमाण में कैसी हो गई, अलग अलग हो गई। और हम दिशा भी देख रहे हैं, दिशा तीनों की अलग अलग है, तो इस दिशा में भी अलग अलग है। तो ये तीन क्षेत्र रेखाओं को और हम समझें कि तीनों किस तरह से होती है, परिमाण और दिशा के रूप में।